हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक आईक्यू में, जहां आप पढ़ते हैं मैथ बिल्कुल ही आसान भाषा हिंदी में। पिछले वीडियो में आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से हल किया जाता है उसके कॉन्सेप्ट को सीखा। इसमें हम आपको दो एग्जाम्पल्स और करवाएंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो चलिए दो एग्जाम्पल्स क्या है वो अब हम शुरू करते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जाम्पल्स को। पहला एग्जाम्पल है आपको बोर्ड पे 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 और दूसरा है 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट अंडर 6x प्लस 2 बराबर 0। द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात करना है। हमने आपको बताया है कि द्विघात समीकरण को हल करना और द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात करना ये दोनों सेम चीज ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। मूल ज्ञात करना यानी x का वैल्यू निकालना और हल करना भी x का वैल्यू निकालना। x का वह वैल्यू जो हम समीकरण में रख दें, तो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों तरफ इक्वल आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं हम जो ये फर्स्ट समीकरण है उसको हम किस तरह से हल करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने आपको क्या बताया था कि a और c दोनों को हमें गुना करना है। तो a और c को जब हम गुना करते हैं तो ये हमें मिल जाता है कितना, 12। ठीक है, अब 12 को हमें फैक्टर में तोड़ना है, गुणनखंडों में तोड़ना है इस तरह से, ताकि इस 12 को हम इस तरह से लिखें कि यहाँ पे -1 प्राप्त हो जाए। x के साथ हमेशा क्या होता है, अगर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो यहाँ 1 है यानी -1 प्राप्त हो जाए। अब 12 को हम किस तरह से लिख सकते हैं ये सोचिए। 12 को हम गुणनखंड में पहले फैक्टर में तोड़ते हैं तो ये क्या निकलता है, ये निकल जाता है आपको, ठीक, ये हमें आ जाता है 2 × 2 × 3। ठीक, इसको हम किस तरह से लिखेंगे, कि हमें -1 प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले देखिए हमें 1 लाना है। कैसे लाना है, अगर हम 2 दूनी 4 कर देते हैं और ये 3 को रहने देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि 4 में से 3 को हम घटा दें तो हमें 1 मिल जाता है, लेकिन हमें 1 नहीं -1 लाना है। -1 लाना है तो हम अगर 4 में माइनस कर दें, बड़ा वाला को माइनस कर दें और छोटे वाले को हम प्लस कर दें तो हमें माइनस आ जाएगा। ठीक है, और इसको अगर हम प्लस कर दें तो देखिए इसको जब हम क्रिया करेंगे तो हमें क्या निकल के आएगा, -1 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें -1 इजीली मिल गया। ठीक है, देखिए कभी कभी आपको 2 दूनी 4 और 3, इसी तरह से आप 3 दूनी 6 भी कर सकते हैं। आपको करते समय किसी भी तरीके से आपको बार बार ये प्रैक्टिस करके देखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, तब जाके आप इसमें परफेक्ट बनिएगा और तभी आप तेजी से कर पाइएगा। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो चलिए हमें मिल जाता है, हम अगर -4 और +3 लेते हैं तो हमें -1 मिल जाता है। अब देखिए कि हमने यहाँ पे क्या कहा था कि हमें जोड़ने या घटाने के बाद हमें यहाँ पे जो संख्या है वो मिल जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम गुना करते हैं तो गुना करने के बाद हमें वो चीज मिलना चाहिए जो हम a और c को गुना करके पाए थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने गुना करके a और c को कितना पाए थे, 12, और यहाँ पे अगर हम गुना करते हैं 4 और 3 को 4 तिया 12 मिल जाता है। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि यहाँ -2 है, यहाँ 6 है, अगर हम -2 लिखते हैं तो यहाँ में -12 मिलता है। ठीक है, तो यहाँ भी हमें 4 और 3 को गुना करते हैं तो 4 तिया 12 और ये -12, यानी हर चीज सही है। ठीक है, तो अब जब हमें हर चीज मिल गया तो अब इसको हम इजिली हल कर सकते हैं। यहाँ 3 चीजें हैं, 3 पद है, इसको जो है तो हम क्या करेंगे कि 4 पदों में व्यक्त कर देंगे। कैसे, देख लीजिए, ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 6x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद -1 है यहाँ पे यानी -x, तो इसको हम लिखेंगे कि -4x और +3x। ठीक है, अब जो है -4x -3, इसको देखिए कि इसको जब हम हल करते हैं तो हमें -x प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और इस तरह से इसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब हमारे पास ये 4 चीज़ें हो गई। ठीक है, 4 पद हो गया। अब क्या करते हैं, हम इसमें से कॉमन लेते हैं। ठीक है, कॉमन क्या लेंगे, कॉमन लेंगे हम वो चीज़ें जो दोनों में हो। ठीक है, हम यहाँ पे 2 भागों में बांटेंगे, इसको 2 को अलग और 2 को अलग। ठीक है, इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है, तो कॉमन लेना, देखिए 2 कॉमन ले लेंगे। सबसे पहले चीज हमने आपको बताया था कि इन दोनों में जो मिलता रहे
ठीक है, वो कॉमन लेंगे। तो देखिए अगर हम 2 लेते हैं तो 2 इसमें से भी कॉमन आएगा, 3 बचेगा, ठीक है, इसमें भी से 2 आ जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। कॉमन लेने का मतलब है भाग देना। अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो इसका मतलब है 2 से इसमें भाग दे रहे हैं। आप ये मत समझिएगा कि हम 2 कॉमन ले रहे हैं और तो हम कह रहे हैं कि 3 बच गया। 2 कॉमन ले रहे हैं तो आपके हिसाब से कहीं ऐसा ना हो कि 2 कॉमन लिए तो 2 खत्म हो गया, घट गया और 4 बचे, ऐसा नहीं। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। जो चीज़ हम कॉमन ले रहे हैं उससे हम इन दोनों में भाग दे रहे हैं। तो 2 हम कॉमन ले रहे हैं तो भाग देंगे तो 3 बचेगा, 4 में से 2 कॉमन ले रहे हैं, भाग देंगे 2 बचेगा, ठीक है। तो उसके बाद x भी कॉमन आएगा, क्योंकि इसमें सिंगल x है, भाग देने के बाद कट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, और इसमें 2x से भाग देने के बाद 1x बच जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको देखिए, अब इसमें से हम क्या करते हैं कि 2 मिल गया और x भी मिल गया, ठीक है। तो कॉमन लेने के बाद इसमें 3 बचा और इसमें सिर्फ सिंगल x, इसमें जो है 2 कॉमन आ गया, 2 बचा, x तो कॉमन आ ही गया, सिर्फ इतना बचा हमारे पास, ठीक है। इसमें देखिए प्लस, इसमें देखिए कि 2, ऐसा कोई अंक नहीं है कि हम जिससे भाग दें दोनों में तो दोनों में साथ साथ लग जाए, ठीक है। कॉमन लेने का मतलब हमने अभी आपको बताया कि भाग देना, ठीक है। तो यहाँ 3x - 2 है, तो अगर हम 2 से भाग देते हैं तो इसमें तो लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, यानी कॉमन नहीं आने वाला है। तो जब दोनों में कोई भी चीज़ मिलता ना हो, ठीक है, अर्थात कॉमन ना आए, तो हमें एक कॉमन ले लेना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम एक कॉमन ले लेते हैं। इसमें से एक कॉमन लेंगे तो 1 से तो दोनों में भाग लग जाएगा, लेकिन 1 से भाग देंगे तो बचेगा हमको जो है वही बचेगा, ठीक है। यहाँ पे -2 ही बचेगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हमने कहा था कि अब देखिए दोनों में सेम चीज़ आ गया, तो इन दोनों में से दोनों को हम कॉमन ले लेंगे, इस पूरे को उठा के कॉमन ले लेंगे। तो 3x - 2 ये तो कॉमन में आ गया, और इधर बच गया, इसमें बच गया 2x और इसमें बच गया +1 = 0। अब यहाँ पे हमें 2 स्थितियाँ पैदा हो सकती है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः 3x - 2 = 0 और 2x + 1 = 0, ठीक है। ये कैसे होता है ये हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से होता है। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के देखिए, मैं आई बटन में उसका लिंक भी दे दूंगा, आप वहां भी जाकर के देख सकते हैं। और उसके बाद जो है आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि हम 3x - 2 = 0 और 2x - 1 = 0 क्यों लिखा। यहाँ भी हम आपको हिंट दे देते हैं कि अगर मान के चलिए 2x + 1 है, इधर आएगा तो बटा में होगा और ये कट के 0 हो जाएगा। उसी तरह से 3x - 2 इधर आएगा, बटा में होगा, कट के 0 हो जाएगा, तो हमें 2x + 1 = 0 मिल जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे। तो चलिए यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ से 3x 2 को इस तरफ लाएंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा और x का वैल्यू हमें 2/3 मिल जाएगा। यहाँ से हमें x का वैल्यू क्या मिलेगा, 2x = -1 और यहाँ x बराबर मिल जाएगा हमको -1/2, यानी हमें x का 2 मान जो निकालना था 2/3 और -1/2, ये जो है समीकरण का मूल हमें ज्ञात हो गया। तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है 3x² - 2 √6x + 2 = 0। यहाँ हमें a = 2 है और a = 3 है और c = 2 है। तो हम यहाँ जब हम गुना करते हैं a और c को तो हमें मिलता है 6। अब 6 मिलता है। अब जो है इस 6 को हम किस तरह से फैक्टर में तोड़ेंगे, किस तरह से लिखेंगे कि इसको जब हम जोड़ेंगे तो 2√6 हो जाना चाहिए, माइनस के साथ, माइनस का 2√6 हो जाना चाहिए। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर हम √6 और √6 इसको हम लिखते हैं और इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे √6 को तो हमें 2√6 आ जाएगा। माइनस का है तो हम दोनों में माइनस लगा देंगे, माइनस का √6 माइनस का √6, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस का 2√6 ये मिल जाता है, ठीक है। अब देखना है कि इसको गुना करने के बाद हमें वो चीजें मिलनी चाहिए जो हमें a और c को गुना करने के बाद मिला है, ठीक है। तो √6 को गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो प्लस, यानी +6 हो जाएगा। यानी कि जो हमें चाहिए वो क्या है, -√6, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 3x² माइनस का √6x और माइनस का √6x प्लस का 2 = 0। यहाँ पे देखिए कि माइनस का √6 को जोड़ेंगे तो माइनस का 2√6 हो जाएगा और इसको गुना करेंगे -√6 और -√6 का तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है हमें कॉमन लेना है, ठीक है। तो कॉमन क्या लेना है, तो कॉमन में देखिए कि हमारे पास क्या आएगा, ठीक है।
इसमें से हम √3 कॉमन ले सकते हैं, √3 कॉमन लेंगे और x कॉमन लेंगे, ठीक है। √3 कॉमन लेंगे तो जब हम 3 में से √3 कॉमन लेते हैं तो √3 ही बचता है, ठीक है। 3 को हम √3 से भाग दे देंगे तो √3 ही होगा, ठीक है। जैसे √3 है और 3 को हम √3 से भाग देते हैं तो √3 होता है, इसीलिए ना √3 गुना √3 बराबर 3 हो जाता है, ठीक है, इसीलिए होता है। तो हम √3x कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा √3x, ठीक है, और माइनस इसमें से हमने √3 कॉमन ले लिया है तो ये बचेगा √2, x तो कॉमन आ ही गया है। इसी तरह से यहाँ पे जो है -1 कॉमन -√2 कॉमन लेंगे, -√2, तो यहाँ पे बचेगा √3x और यहाँ पे बचेगा माइनस, जब कॉमन आता है तो चिन्ह बदल जाता है और यहाँ √2 बच जाता है, ठीक है। हमने अभी बताया कि 3 में से अगर √3 कॉमन लेंगे यानी भाग देंगे तो √3 बचेगा। उसी तरह √2 में से 2 में से हम √2 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, √2 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों चीज़ें मिल रहा है, इसको हम एक जगह करके लिखते हैं, अर्थात जैसे कॉमन में हमें बताया था आपको कि कॉमन लेके लिखते हैं, इसी तरह से √2 हो गया और ये दोनों को एक साथ लिख देंगे √3x माइनस √2, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमें सेम ही मिल गया, ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमें सेम ही मिल गया। यानी कहने का मतलब ये है कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं और इधर भी हम लिखेंगे तो सेम ही चीज़ आने वाला है, सेम ही चीज़ आने वाला है। यानी कहने का मतलब है x का 2 मान तो निकलेगा लेकिन दोनों मान सेम ही होगा, फिर भी निकालेंगे इसको हम। देखिए कैसे इसको हम लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ लिख दीजिए अतः, ठीक है। उसके बाद ये √3x ये इधर चला जाएगा, ठीक है, तो ये इधर चला जाएगा तो प्लस √2 हो जाएगा। यहाँ से हमें x का वैल्यू निकल जाएगा √2 बटा √3, इसको हम क्या कहते हैं 2/3 का, ठीक है, √3। तो इस तरह से हमको यहाँ भी वही चीज़ें मिलने वाला है, ठीक है, जैसे हमें यहाँ मिला है √3x, इसको हम इस तरफ लाएंगे तो √2 हो जाएगा। उसी तरह से √x बराबर हो जाएगा, x बराबर √2/√3, तो x बराबर हमें क्या मिल गया, तो x का जो वैल्यू हमें निकला वो निकला क्या कि 2/√3 का रूट के अंदर 2/3 और दूसरा भी हमें यही चीज़ निकला है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि x के 2 मूल निकले और दोनों मूल ही हमें समान निकला, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब हम जो है सो क्वेश्चन पे आएंगे, प्रश्नावली पे आएंगे अगले वीडियो में। अगर आप लोग बिहार बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।